नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे वीडियोस देखें। न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण गंवा दिए और न जाने कितने आंदोलनों में समाज ने अपने आप को झोंक दिया। ऐसा ही एक आंदोलन था नील विद्रोह। नील विद्रोह गरीब किसानों का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। आइए जानते हैं इस विद्रोह के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी तक भारत में अपने पैर जमा चुकी थी। इसी शताब्दी में वह नील की खेती और अफीम की खेती पर बेहद जोर दे रही थी। बताते चले कि नील का प्रयोग छपाई में ज़्यादा किया जाता था, इसलिए इसकी डिमांड भी काफ़ी होने लगी थी। नील की खेती के लिए बंगाल, बिहार जैसे राज्य ज़्यादा मुफीद समझे जाते थे। बंगाल से बनने वाली उच्च क्वालिटी की नील ब्रिटेन भेजी जाती थी और 1810 ईस्वी तक भारत से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजा जाने लगा, जो इसकी कुल खपत का 95% था, जबकि पहले मात्र 30% हिस्सा ही भारत से जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई ब्रिटिश अधिकारियों और बिजनेसमैन ने नील की खेती पर फोकस करने के लिए अपने दूसरे व्यापार और नौकरियां तक छोड़ दी थी और यहाँ से शुरू हुआ इंडियन फार्म्स और रियायतों पर अत्याचार। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अंग्रेज़ लोगों को सस्ते मज़दूरों की आवश्यकता थी और इसके लिए दो तरीके अपनाए गए। नील की बागानों के मालिक बड़ी संख्या में मज़दूर लगाकर उन पर अत्याचार करके खुद नील की खेती करते थे। चूँकि ज़मींदार होने के कारण तमाम किसानों पर उनका नियंत्रण था और अंततः यहाँ का प्रोडक्शन अंग्रेज़ों के हवाले किया जाता था। दूसरा तरीका यह था कि खुद अंग्रेज़ व्यापारी और अधिकारी रैयतों ज़मींदारों से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन लीज पर ले लेते थे और इसमें वह भारतीय मज़दूरों को काम पर लगाकर ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते थे। जाहिर तौर पर भारतीय किसानों, मज़दूरों और ज़मींदारों तक का शोषण होने लगा और वह कर्ज के जाल में दबते चले गए। बस फिर क्या था, बगावत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और 1858 में ज़मींदारों और किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। 1858 में बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरा गांव में वहां के लोकल लीडर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट किया और धीरे धीरे यह पूरे बंगाल में फैल गया। किसानों, मज़दूरों ने नील की फैक्ट्रियों पर हमला शुरू कर दिया और इसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल थीं। ज़मींदारों के साथ ने इस विद्रोह का दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया। हाल ही में 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी और इस आंदोलन के उभार ने ब्रिटिश हुकूमत में डर पैदा कर दिया और वह एन केन प्रकारेण आंदोलन को दबाने के प्रयास करने लगी। यहाँ तक कि बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने सेना तक को तैनात कर दिया और बंगाल में एक तरह से नील की खेती ध्वस्त हो गई। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने बिहार के किसानों की तरफ नील की खेती के लिए रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू करके अंग्रेज़ों की मंशा पर पानी फेर दिया। जाहिर तौर पर भारतवर्ष में हुए बड़े आंदोलनों में नील विद्रोह का नाम लिया जाता है, क्योंकि इसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को सिर के बल खड़ा कर दिया था। यहाँ तक कि ब्रिटेन में बैठी महारानी विक्टोरिया तक इस विद्रोह की खबर फैल गई थी और इसी दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करना पड़ा कि रैयतों को अनुबंध मानने पर विवश नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर एक तरह से यह ब्रिटिश हुकूमत की हार थी। तो दोस्तों, यह था नील विद्रोह आंदोलन का इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।